नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आनुवंशिकता और जैव उर्वरक से संबंधित प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं। प्रश्न एक, आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं? ए ग्रेगर जॉन मेंडल, बी जॉनसन, सी मॉर्गन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता के जनक वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। प्रश्न 2, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति के नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था? ए स्नैपड्रैगन, बी गार्डन पी मटर, सी ड्रासोफिला, डी सुगंधित। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गार्डन पी मटर। प्रश्न 3, मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए लैंगिक जनन, बी अलैंगिक जनन, सी कायिक जनन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लैंगिक जनन। आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल का लैंगिक जनन पर आधारित है। प्रश्न 4, जीनोम चित्रण, जीनोम मैपिंग का किससे संबंध है? ए मस्तिष्क चित्रण, बी रक्त वर्गीकरण, सी जीन्स का चित्रण, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जीन्स का चित्रण। जीनोम मैपिंग का संबंध जीन्स का चित्रण से है। प्रश्न 5, जीवों में आनुवंशिक लक्षण ले जाए जाते हैं? ए क्रोमोसोम द्वारा, बी राइबोसोम द्वारा, सी प्लाज्मा द्वारा, डी लाइसोसोम द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए क्रोमोसोम द्वारा। जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। प्रश्न 6, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं? ए डीएनए, बी केंद्रक, सी गुणसूत्र, डी जीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी जीन। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। प्रश्न 7, प्लावमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए बारबरा मैक्लिंटॉक, बी टॉमस हंट मॉर्गन, सी ग्रेगर जॉन मेंडल और डी वाटसन और क्रिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बारबरा मैक्लिंटॉक। प्रश्न 8, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? ए टायरोसिन, बी एडेनिन, सी गुआनिन और डी साइटोसिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए टायरोसिन। प्रश्न 9, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल बनाता है? ए एडेनिन, बी साइटोसिन, सी गुआनिन, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? ए एजोला, बी नील हरित शैवाल, सी अल्फा अल्फा, डी उपरोक्त बी एवं सी।
प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त बी एवं सी यानी नील, हरित, शैवाल और अल्फा अल्फा का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ए एजोला, बी ईस्ट, सी क्लोरेला, डी मोल्ड। सही उत्तर है विकल्प ए एजोला। जैव उर्वरक का स्रोत एजोला है। प्रश्न 13, निम्न में से कौन सुमेलित है? ए नील हरित शैवाल जैव उर्वरक, बी क्रायोसोपा माहो नियंत्रण, सी बायो 920 सरसों का कायक्लोन, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी कि उपरोक्त सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। प्रश्न 14, निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? ए 2,4-D, बी यूरिया, सी एजोला, डी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एजोला। एजोला एक जैविक उर्वरक है। प्रश्न 15, किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ए धान, बी गेहूँ, सी बाजरा, डी सरसों। सही उत्तर है विकल्प ए धान में। नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में धान में प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न 16, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? ए हड्डी का चूरा, बी नील हरित शैवाल, सी DAP और डी गोबर। सही उत्तर है विकल्प बी नील हरित शैवाल। प्रश्न 17, एजोला है एक ए जलीय एल्गी, बी जलीय फर्न, सी जलीय बैक्टीरिया, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जलीय फर्न। एजोला एक जलीय फर्न है। प्रश्न 18, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है? ए राइजोबियम जैपोनिकम, बी राइजोबियम ट्राइफोलाई, सी राइजोबियम फेजिलोलाई, डी राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। सही उत्तर है विकल्प ए राइजोबियम जैपोनिकम। थैंक यू।